आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के वह राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। तो राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 3 व 4। इन चारों का पद पे रहते हुए राजस्थान के राज्यपाल जिनका निधन हुआ था। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि सर्वप्रथम दरबारा सिंह का निधन हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था। किसका? तो दरबारा सिंह का निधन हुआ था। कब हुआ? 1998। उसके बाद में 2003 के अंदर हुआ था निर्मल चंद्र जैन का। उसके बाद में शैलेंद्र लोढ़ा एंड एस के सिंह का निधन हुआ था। और कब हुआ था? 2009 के अंदर हुआ था। और सबसे अंतिम में हुआ था श्रीमती प्रभा राव। ये एक महिला राज्यपाल जिसका पद पे रहते हुए निधन हुआ था 26 अप्रैल 2010 को इसका निधन हुआ था। तो राजस्थान के ऐसे 4 ही राज्यपाल है जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ था। और प्रश्न पूछे कि राजस्थान की एकमात्र महिला जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ, तो आपका आंसर होगा श्रीमती प्रभा राव, जिसका निधन हुआ था 2010 में। तो इसका राइट आंसर होगा, और इनका क्रम भी याद रखना, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल जिनकी अपने पद पर बने रहते हुए मृत्यु हुई थे, हुकुम सिंह, ओपी मेहरा, अर्जुन सिंह और जोगेंद्र सिंह। तो इसके अंदर एक भी ऑप्शन नहीं है। ये आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। और पद पे रहते हुए चारों का निधन हुआ था। सर्वप्रथम दरबारा सिंह का हुआ था 1998 में। और उसके बाद में हुआ था निर्मल चंद जैन का 2003 के आसपास हुआ था। और उसके बाद में शैलेंद्र सिंह लोढ़ा का हुआ, एस के सिंह का हुआ था 2009 में हुआ था। और उसके बाद में सबसे अंतिम में 2010 के अंदर प्रभा राव का निधन हुआ था, जो कि एक महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया था? यानी कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया? दरबारा सिंह का तो पद पे रहते हुए निधन हुआ था, इन्होंने तो अपना त्यागपत्र नहीं दिया था, ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा। मदन लाल खुराना ने अपना त्यागपत्र दिया था, बिल्कुल दिया था। कब दिया था मदन लाल खुराना ने अपना त्यागपत्र? इन्होंने 2004 के अंदर अपना त्यागपत्र दिया था। और प्रतिभा पाटिल ने 2007 के अंदर अपना त्यागपत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 व 3। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के 3 ऐसे राज्यपाल हैं जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र दिया था। सर्वप्रथम त्यागपत्र देने वाले जोगेंद्र सिंह ने त्यागपत्र दिया था। और उसके बाद में मदन लाल खुराना ने अपना त्यागपत्र दिया था। और उसके बाद में प्रतिभा पाटिल, यानी कि राजस्थान के ऐसे 3 राज्यपाल हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए त्यागपत्र दिया था। और राजस्थान के ऐसे 4 राज्यपाल हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए निधन हुआ था। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे थे? तो आपका आंसर होगा जगत नारायण राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। और राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन बने? तो आपका आंसर होगा स्वरूप सिंह राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। वेदपाल त्यागी बिल्कुल रहे थे, वेदपाल त्यागी राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। केडी शर्मा कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, लेकिन अंशुमान सिंह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नहीं रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक राजस्थान के अंदर 12 कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। कितने? अब तक 12 कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। प्रथम जगत नारायण, दूसरे नंबर वेदपाल त्यागी रहे थे, तीसरे नंबर केडी शर्मा रहे थे, चौथे टी.के. बनर्जी रहे थे, और पांचवें डी.बी. गुप्ता, और छठे कार्यवाहक जे.एस. वर्मा, और सातवें मिलाप चंद जैन, और आठवें टिबरेवाला, और नौवें शैलेंद्र कुमार लोढ़ा, और उसके बाद में रामेश्वर ठाकुर 10वें नंबर, और 11वें नंबर प्रभा राव, और 12वें नंबर मार्गेट अलवा। यानी कि राजस्थान के 12 राज्यपाल हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया? श्री मिलाप चंद जैन ये कार्यवाहक रहे थे, श्री धनिक लाल मंडल ये कार्यवाहक रहे थे, न्यायाधीश डी.पी. गुप्ता ये भी कार्यवाहक रहे थे, श्री सुखदेव प्रसाद ये राजस्थान के राज्यपाल तो रहे थे लेकिन ये कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल नहीं रहते। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में अब तक अतिरिक्त प्रभार वाले 8 राज्यपाल रह चुके हैं। पहले स्वरूप सिंह थे राजस्थान के राज्यपाल, ये गुजरात के राज्यपाल थे और इनको अतिरिक्त प्रभाव दिया था राजस्थान का। इसके अलावा धनिकलाल मंडल, और तीसरे नंबर कैलाशपति मिश्र, और टी.वी. राजेश्वर, और ए.आर. किदवई, और प्रभाराव, और शिवराज पाटिल, और राम नाइका, ये 8 राज्यपाल हैं जो राजस्थान के अंदर अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? तो ये राजस्थान के अंदर स्वरूप सिंह प्रथम राजस्थान के अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल बने थे, स्वरूप सिंह। और राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने थे? जगत नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राजस्थान के राज्यपाल थे। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। संपूर्णानंद के समय राजस्थान में सर्वप्रथम अस्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और ये राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक 45 दिन तक रहा था राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन। और जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे, लेकिन जब हटा उस समय सरदार हुकुम सिंह थे। जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन हटा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ऐसा प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा सरदार हुकुम सिंह। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब दूसरी बार 1977 के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे, और जब दूसरी बार हटा उस समय रघुकुल तिलक थे। और जब तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय रघुकुल तिलक थे, और जब हटा उस समय भी रघुकुल तिलक थे। और जब चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा था और 1993 में हटा था, और ये सबसे लंबा था। और जब चौथी बार लगा उस समय एम चन्ना रेड्डी थे, और जब हटा उस समय बलीराम भगत थे। बलीराम भगत राजस्थान के राज्यपाल थे। तो इन चारों राष्ट्रपति शासन के समय जब लगा उस समय कौन थे और जब हटा उस समय कौन थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष
में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008 में था? नहीं था। 1971 में था? नहीं था। 1967 में था? बिल्कुल था। प्रथम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 को लगा था और उस समय राजस्थान के राज्यपाल संपूर्णानंद थे और जब हटा 26 अप्रैल 1967 को, उस समय राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुगाड़िया थे और इसका कारण था राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन। चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना मिलने के कारण राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन 2 बार ही विधानसभा भंग हुई थी, एक छठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा। क्योंकि अनुच्छेद 356 क्यों लगाया जाता है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है और जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो संबंधित राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। लेकिन जब 2 माह के भीतर जब संसद अनुमोदन कर देती उस प्रस्ताव का, उसके बाद में संबंधित राज्य की विधानसभा भंग या विघटित हो जाती है। तो राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राजस्थान की विधानसभा भंग नहीं हुई थी। जब तीसरी व चौथी बार लगा था यानी कि 1980 और 1992 के अंदर जब लगा था, उस समय राजस्थान की विधानसभा भंग हुई थी। एक तो छठी विधानसभा भंग हुई थी और जब छठी विधानसभा भंग हुई उसके बाद में होते मध्यवर्ती चुनाव और 7वीं विधानसभा का गठन मध्यवर्ती चुनाव से हुआ था और उसके बाद में 9वीं विधानसभा भंग हुई थी और उसके बाद में 10वीं विधानसभा का गठन मध्यवर्ती चुनाव से हुआ था। तो राजस्थान में अब तक 2 बार विधानसभा भंग हो चुकी है। आपसे प्रश्न पूछे कि कौन कौन सी विधानसभा, तो आपका आंसर होगा एक छठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत कब लागू किया गया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा उसकी डेट पूछी है, तो आपका आंसर होगा 13 मार्च 1967 के अंदर लगा था और हटा कब था, तो आपका आंसर होगा 26 अप्रैल 1967 को। और कितने दिन रहा था, तो ये 45 दिन रहा था। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा वो 45 दिन रहा था और दूसरी बार लगा वो 52 दिन रहा था और जब तीसरी बार लगा वो 108 दिन रहा था और जो चौथी बार लगा था वह 353 दिन रहा था। अर्थात चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था और सबसे पहला राष्ट्रपति शासन छोटा था यानी कि 45 दिन था और दूसरा 52 दिन और तीसरा 108 दिन और चौथा 353 दिन था। अर्थात चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा था। और बाकियों की यानी कि बाकी राष्ट्रपति शासन की भी आपको डेट याद रखनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को लगा था और ये दूसरा लगा था 30 अप्रैल 1977 को ये दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था और तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 को लगा था और चौथा 15 दिसंबर 1992 को और प्रथम 13 मार्च 1967 को। तो इन चारों की डेट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो राजस्थान में दूसरा कितने दिन? 52 दिन। तीसरा कितना? 108 दिन। पहला कितना? 45 दिन और चौथा कितना? 353 दिन। तो इसमें से सबसे लंबा कार्यकाल वाला कौन सा है? चौथा राष्ट्रपति शासन। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में सबसे अंतिम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक 353 दिन तक राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। और इसका लगने का कारण बाबरी मस्जिद गिरने के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, चौथा राष्ट्रपति शासन अगर कारण पूछे तो। और इसी
के अंदर 9वीं विधानसभा चल रही थी और 9वीं विधानसभा को भंग किया था और चौथे राष्ट्रपति शासन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। और राजस्थान में जब चौथा राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर होगा एम चिन्ना रेड्डी। और जब चौथा राष्ट्रपति शासन हटा उस समय राजस्थान के राज्यपाल बलीराम भगत थे। इन पूरे फैक्ट को आपको याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर आपसे यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां के राज्यपाल कौन थे? यानी कि राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, आखिरी मतलब चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया था उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो आपका आंसर होगा एम चिन्ना रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा एम चिन्ना रेड्डी। कब लगा? 15 दिसंबर 1992 को लगा था। हटा कब? 3 दिसंबर 1993 को हटा। कितने दिन? 353 दिन। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन, और जब लगा उस समय कौन? एम चिन्ना रेड्डी। हटा उस समय कौन? बलीराम भगत। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? भैरव सिंह शेखावत। और कौन सी विधानसभा थी? तो 9वीं विधानसभा थी। और इसका कारण क्या था? तो बाबरी मस्जिद गिरने के कारण राजस्थान में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये पूरे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, और इसमें कौन सी विधानसभा भंग हुई थी? 9वीं विधानसभा। उसके बाद में 10वीं विधानसभा का चुनाव मध्यवर्ती चुनाव से वे था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न राज्यपाल में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? अब राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो राजस्थान के राज्यपाल तो रहे उसके साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? बलीराम भगत। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यानी कि राजस्थान के ऐसे 3 राज्यपाल जो राजस्थान के राज्यपाल तो रहे लेकिन साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके। पहले राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह, ये आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, सरदार हुकुम सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल रहे, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। दूसरे बलीराम भगत ये राजस्थान के राज्यपाल रहे, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष रहे। और उसके अलावा शिवराज पाटिल ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो राजस्थान के ऐसे 3 राज्यपाल हैं जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्यपाल कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? मार्गरेट अल्वा, राम नायक, राम नरेश यादव, ओपी कोहली। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, राम नायक। राजस्थान के राज्यपाल यानी कि कल्याण सिंह से पूर्व कार्यवाहक राज्यपाल कौन थी? राम नायक थे। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये ओपी मेहरा राजस्थान के राज्यपाल रहे, साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और ओपी मेहरा और किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? तो ये ओपी मेहरा एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ एयर चीफ मार्शल के भी रह चुके हैं ओपी मेहरा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और राजस्थान के आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जिनको राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गया था कौन थे? रघुकुल तिलक। और राजस्थान के एकमात्र राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं कौन? रघुकुल तिलक। और राजस्थान के अंदर जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, और जब हटा उस समय भी राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वह कौन सा राष्ट्रपति शासन थे कि जब लगा उस समय भी राज्यपाल वही सेम थे और जब हटा उस समय भी वो सेम थे? तो राजस्थान में तीसरा राष्ट्रपति शासन रघुकुल तिलक के समय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? वह 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। बिल्कुल सही है, यही इसका ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बाकी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन,
श्री कलराज मिश्र राजस्थान वे राज्यपाल हैं। 41वें नंबर, 44वें, 39 या 40वें नंबर। तो कलराज मिश्र ये राजस्थान के 40वें नंबर के राज्यपाल हैं, जो कि 9 सितंबर 2019 से राजस्थान के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सही नहीं है? मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके मदन लाल खुराना, इसके साथ दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। राम नाईक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ये गलत है। कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। किसके? हिमाचल प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के ऐसे कितने राज्यपाल हैं जो राज्यपाल बनने से पूर्व किसी अन्य राज्य के सीएम भी रह चुके हैं, इनकी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के ऐसे 7 राज्यपाल। पहला, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। इससे पूर्व वह दिल्ली के सीएम रह चुके। कहां के? दिल्ली के सीएम रह चुके। इसके अलावा मदन लाल खुराना ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और दिल्ली के सीएम भी रहे। इसके अलावा संपूर्णानंद ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके अलावा कल्याण सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके अलावा एम चिन्ना रेड्डी ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके अलावा बसंत राव पाटिल ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके अलावा दरबारा सिंह जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और पंजाब के सीएम भी रहे। तो राजस्थान के ऐसे 7 राज्यपाल हैं जो किसी अन्य राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो किस किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के वे कौन से राज्यपाल हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है या इनमें से कौन सा सही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इन 7 के नाम याद रखना। एक बार वापिस रिपीट करता कि गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके अलावा मदन लाल खुराना राजस्थान के राज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और संपूर्णानंद और कल्याण सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के सीएम। और इसके अलावा एम चिन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और बसंत राव पाटिल राजस्थान के राज्यपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और इसके अलावा दरबारा सिंह राजस्थान के राज्यपाल और पंजाब के मुख्यमंत्री। इन 7 के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से राज्यपाल जो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे? तो ये राजस्थान के अंदर डॉक्टर संपूर्णानंद ये राजस्थान के राज्यपाल रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और इसके अलावा आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान के से 3 राज्यपाल थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। एक राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण किया था, एक का नाम है गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, जो दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के अंदर 5 वर्ष तक कार्यकाल पूर्ण किया था। इसके अलावा डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। और इसके अलावा कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, ये भी अपना कार्यकाल पूर्ण किया था। तो राजस्थान के ऐसे 3 राज्यपाल जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, एक गुरुमुख निहाल सिंह, एक संपूर्णानंद और एक कल्याण सिंह। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान रिलीफ फंड की यानी कि राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना 1973 ईस्वी को की गई थी। ये 14 मार्च 1973
उत्तर को इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान को लिया गया था, यानी कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ये प्रावधान हमने कौन से देश से ग्रहण किया? तो आपका आंसर होगा कनाडा से हमने ये ग्रहण किया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। संविधान के अनुच्छेद में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी, यानी कि राज्यपाल के पद पे रहते हुए उनको गिरफ्तार या कारावास की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 361 ए में लिखा है, 361 1 में, 361 2 में, 361 3 में। तो आपकी जानकारी लिए बता दो कि 361 के अंदर 4 सब आर्टिकल है, 361 1 2 3 व 4, और ये बात 361 3 के अंदर लिखी है। तो आने वाले एग्जाम के अंदर आपको 361 1 का पूछ सकता है, 361 2 का पूछ सकता है, 361 4 का पूछ सकता है। तो आपकी जानकारी लिए इन चारों आर्टिकलों को, यानी कि 361 सीधा पूछेगी 361 किससे संबंधित है, तो ये राज्यपाल के विशेष अधिकार शक्तियों के बारे में दिया गया। और 361 1 में क्या लिखा है? 361 1 के अंदर क्या लिखा है? यानी कि राज्यपाल को पद पे रहते हुए राज्यपाल अपनी शक्तियों का या अपने कर्तव्यों का प्रयोग करता है तो वह न्यायालय के अंदर उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि अपने पद पे हुए राज्यपाल कोई भी आदेश निकालता है तो वह न्यायालय के अंदर उत्तरदायी नहीं होगा। 361 1 के अंदर लिखा है। 361 2 के अंदर राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के अंदर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। 361 2 के अंदर लिखा है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के अंदर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ये 361 2 में लिखा है। और 361 3 के अंदर लिखा है कि राज्यपाल जब तक पद पर हैं उसको न तो गिरफ्तारी और न ही उसको कारावास के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा आदेश नहीं निकाला जाएगा, अर्थात राज्यपाल को पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश नहीं निकाला जा सकता। ये 361 3 के अंदर लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और इसके अलावा 361 4 के अंदर क्या लिखा है? 361 4 के अंदर क्या लिखा है कि राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन 2 माह पूर्व राज्यपाल को सूचना देने के बाद में। 361 4 में क्या लिखा है कि राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन उसे 2 माह पूर्व सूचना देने के बाद में सिविल मुकदमा चलाया जाएगा पद पे रहते हुए। लेकिन 361 2 में क्या लिखा हुआ था कि राज्यपाल के पद पे रहते हुए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये 361 2 में लिखा हुआ है। और 361 3 में क्या लिखा है कि राज्यपाल को पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और नई न्यायालय द्वारा उसे कारावास की सजा सुनाई जा सकती, ये 361 3 में लिखा है। तो इन चारों आर्टिकल को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से किसने राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण नहीं दिया? अब राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने कभी भी विशेष अभिभाषण नहीं दिया था? और विशेष अभिभाषण के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था कि अनुच्छेद 177 के अंदर राज्य के राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिन्होंने विशेष अभिभाषण नहीं दिया था? तो आपका आंसर होगा निर्मल चंद जैन ने कभी भी विधानसभा के अंदर विशेष अभिभाषण नहीं दिया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपाल में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो मैंने अभी बताया था कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे राज्यपाल जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा चुका है, कौन थे? रघुकुल तिलक। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, कौन? रघुकुल तिलक। और राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जब तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय रघुकुल तिलक थे, और जब हटा उस समय कौन थे? रघुकुल तिलक थे। अभी मैंने पीछे आपको बताया था।
और निर्मल चंद्र जैन जिसकी पद पे रहते हुए निधन हुआ था। और साथ ही साथ इन्होंने विधानसभा में कभी भी विशेष अभिभाषण नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है? असत्य कथन को छांटना। पहला, राज्यपाल की स्व-विवेकीय शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी हाँ, अनुच्छेद 163(2) के अंदर राज्य के राज्यपाल को संविधान प्रदत्त स्व-विवेकीय शक्तियां दी गई है जिसको न्यायालय में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही। दूसरा, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल सही। 161 में राज्यपाल को समाधान करने की शक्ति है और जिसमें राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड को समान नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। बिल्कुल, राज्य के राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए राज्यपाल का खुद का सचिवालय होता है जिसका प्रमुख एक सचिव होता है और वह राज्य के राज्यपाल को प्रशासनिक सेवा में सहायता देता है। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कि राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यह कथन गलत है क्योंकि राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए एक सचिव तो होता है लेकिन वह राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होता है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है अर्थात आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। ये कथन असत्य है। ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जगह कौन सा आएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है जो राज्य के राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों में सहायता देता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? सरदार जोगेंद्र सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, सरदार हुकुम सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और इन्हीं के समय राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन हटा, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और फील्ड मार्शल ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहते। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ ही एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। कौन? ओपी मेहरा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है। राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम, यानी कि कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राजस्थान के राज्यपाल रहे? अंशुमान सिंह के समय राजस्थान में वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल नहीं। अंशुमान के समय, अशोक गहलोत के समय अंशुमान सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे। शिवचरण माथुर के समय ओपी मेहरा राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और अशोक गहलोत के समय निर्मल चंद्र जैन राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिशों से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किए जाएगा। यह कथन सही है। दूसरा है कि परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 व 2 नंबर। ये धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल, मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद 153 के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 153 के अंदर और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 153 में लिखा है। दूसरा ऑप्शन है कि परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
राज्यपाल नियुक्ति के लिए नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, बिल्कुल कथन सही है। यानी कि अनुच्छेद किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने से बाध्य नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र देगा, ये भी कथन सही है। अनुच्छेद 156 जो राज्यपाल की कार्यकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 156(1) में क्या लिखा है कि राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के पश्चात अपना पदभार ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 156 में लिखा है कि राज्य का राज्यपाल अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। और अनुच्छेद 156(3) का लिखा है कि राज्य का राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष होगा, लेकिन वह पूर्व भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। साथ ही साथ वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई उत्तराधिकारी ना चुना गया हो। यह अनुच्छेद 156(3) में लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 भी सही है, 2 भी सही है, वह 3 भी सही है। ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना और अन्य दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।